अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 167 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 36, 37 और 38 का अध्ययन करेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण इन तीनों श्लोकों में जो ज्ञान से क्या लाभ होने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति किस किस अवस्था को प्राप्त करता है, किस प्रकार हमारा ज्ञान प्राप्त करने से मोह नष्ट हो सकता है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो इन श्लोकों का अभिप्राय एक ही होता है, लगभग अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। इन श्लोकों को हम तीनों को एक साथ लेंगे आज। अभी श्लोक क्रमांक 36। अपि सेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानबलवनेवं व्रजिनं संतरेष्यसि। अर्थात यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। भगवान जब प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान के समक्ष कह रहा था, क्या कह रहा था? हे भगवान, मैं अपने परिजनों को मारूंगा तो मैं मिथ्या ही दोषी होऊंगा, पापी माना जाऊंगा। मेरे मानने से समाज में वृद्ध है उनको नष्ट हो जाएंगे, समाज में जो पुरुष है वो नष्ट हो जाएंगे, उससे माताएं हैं वो बहनें हैं वो विधवा हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। इस प्रकार पुरखों को दान देने पिंड करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के विनाश का कारण मैं बनूंगा, मुझे अनेक प्रकार के पाप लगेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन के उस प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम सबसे बड़ा भयंकर से भयंकर बड़ा पापी भी हो, हालांकि तुम पापी नहीं हो, अगर मैं नहीं मानता कि तुम पापी हो, परंतु अगर तुम्हें ऐसा लगता है, समाज तुमको उस दृष्टि से देखेगा, तब भी अगर तुम ज्ञान रूपी नाव में बैठकर सवार होकर मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपना आश्रय मानकर अपने नित्य कर्मों को करोगे, तब निश्चित रूप से जिस प्रकार भव सागर है बहुत विशाल है, कोई भी व्यक्ति तैर कर उसे पार नहीं कर सकता, परंतु अगर कोई मेरे शरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर ले, उसके ऊपर विराजमान हो जाए, तो तुरंत उसको पार करने में सहायता प्राप्त होगी। समुद्र कितना अगाध है भक्तों, बड़े से बड़ा तैराक व्यक्ति भी समुद्र को तैर कर पार नहीं कर सकता, परंतु अगर जहाज में कोई बिठा दिया जाए तो बड़ी आसानी से 2 दिन 3 दिन 2 महीना 3 महीना कितना भी समय उसमें बैठे रहो, हमें वो एक सामान्यतः पृथ्वी पर चलने के समान ही प्रतीत होगा, अनुभव होगा। भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान की महिमा का यशोगान कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान की महिमा का यशोगान करे कि दिव्य ज्ञान की महत्वता क्या है। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को सही जानना इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, उसको अगर हम ठीक से जान लेंगे, वो दिव्य ज्ञान की वो अवस्था है कि मनुष्य जीवन जो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है इंद्रिय भोग करने के लिए, अनेक अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए, वो सब उनसे दुखों से ऊपर उठ जाएगा। दिव्य ज्ञान की इतनी महिमा है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पापी हो नहीं, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध से तुम्हें पाप लगेगा, तब भी तुम कृष्ण भावनामृत रूपी नौका में बैठकर इसे पार कर जाओगे। अर्जुन को अगर पाप का भय था, हमें भी पाप का भय है। कलयुग के जीवों को तो और भयभीत होना चाहिए कि पापों का कितना दंड मिलता है, फिर भी हम अनजान बनकर आए दिन अनेक प्रकार के पाप कार्यों में लगे हुए रहते हैं, जघन्य से जघन्य अपराध करने में लगे हुए हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अगर पापी से पापी व्यक्ति हो, तब भी अगर तुम मेरे शरण कमल रूपी नाव में सवार हो जाओगे तो तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए भक्तों? कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह पाप कार्यों का त्याग करके कृष्ण भावनामृत की विधि अपनाता है तो वह मुक्त हो जाएगा। आपने अभी तक कितने ही पाप क्यों न किए हो, परंतु अगर आप आज से ही कृष्ण भावनामृत रूपी विधि अपनाकर पाप कार्यों को बंद कर देंगे, तब भगवान आपको मुक्त कर देंगे। दृष्टांत भक्तों, महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई नामक 2 व्यक्ति थे। ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उन्होंने नहीं किया है। हम प्रतिदिन प्लानिंग बनाते हैं, आज क्या क्या कार्य करना है, आज कहाँ पे ऑफिस में जाना है, किसके साथ मिलना है, क्या मीटिंग करनी है। वो रोज पूरा दिन सवेरे उठकर प्लानिंग करते थे। अभी तक हम ये इतने पाप तो कर चुके हैं, अभी कौन सा नया पाप रह गया है जिसे हमने अभी तक नहीं किया है। उन पापों को करने की लिस्ट बनाकर उस पाप कार्यों को करने के लिए निकल पड़ते थे।
इतने अधर्मी थे, इतने क्रूर थे। हालांकि उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, परंतु गलत कार्यों में प्रवृत्त होने के कारण वो पाप कार्यों में निहित हो गए। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करके उनको समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दिया। परंतु ध्यान से सुनना भक्तों, ये जो कृष्ण भावनामृत विधि पापों को नष्ट करने के लिए नहीं है। जब हम कृष्ण भावनामृत विधि को अपनाएंगे, पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार हम शेर को कहीं पे लाते हैं, शेर को चूहा भगाने के लिए नहीं ला रहे हैं, शेर का उद्देश्य कुछ और है। परंतु जैसे ही शेर को देखेंगे, चूहे हैं, छोटे मोटे जीव है, वो स्वतः ही भाग जाएंगे। उसी प्रकार हम कृष्ण भावनामृत रूपी विधि अपना रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, परंतु उस कृष्ण भावनामृत को जीवन में अंगीकार करने के कारण जो छोटे मोटे हमारे पाप कर बैठे हैं, अनेक प्रकार के अपराध कर बैठे हैं, वो उन छोटे छोटे वन्य जीवों की भांति स्वतः ही हमसे दूर भाग जाएंगे। जगाई मदाई ने इतने करोड़ों गुना चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जब जगाई मदानी ने अपराध कितने किए थे, जो यमराज के ऊपर वहाँ पे मुनिम बैठे हुए ने उसका हिसाब रखने के लिए लाखों मुनिम एक साथ लिखे, तब भी उनके जो पाप कार्य किए ना, उनकी लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी। करोड़ों कानों से यमराज सुनने लगे, तब भी उनके पाप कार्य समाप्त नहीं हो जाएंगे। परंतु फिर भी उन्होंने जब शरण ग्रहण करी महाप्रभु की, सारे के सारे पापों से मुक्त करके उनको कहा, परंतु आगे से गलती मत करना, आगे से इन अपराधों को मत करना। महाप्रभु के सामने याचना करते हुए कहते हैं कि आज से पाप कार्य हम नहीं करेंगे। प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते थे, प्रतिदिन भगवान को जप करते समय भगवान से याचना करते थे कि हमने अपना जीवन है वो व्यर्थ गवा दिया, पाप कार्यों में लगा दिया, परंतु धन्य है आप, कितने महान हैं कि आपने फिर भी हम पर करुणा करी। अरे भगवान की कृपा को भक्तों कौन जान सकता है। भगवान इतने महान है, अपने भक्तों के सेवक तक बन जाते हैं। अरे जो पूतना थी, भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, परंतु भगवान ने उसके अंदर क्या देखा कि वो विषपान करवा तो रही है, परंतु एक माता के रूप में स्तनपान करवाने आई है। उन्होंने उसको अपने माता का दर्जा दे दिया। बड़ी अंदर से बड़ा ही वियोग उत्पन्न होता है, अंदर बड़ा ही भाव उत्पन्न होता है जब ये प्रसंग सुनते हैं कि जब पूतना जैसी राक्षसी भगवान का अहित करने के लिए आई थी, उसको भी अपनी माता का दर्जा दे दिया। तो आप और हम अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारी क्या गति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। भक्तों, भगवान है वो बड़े दयालु है, बड़े करुणामयी है। किसी ने कहा कि भगवान को यहाँ पर धरती पर आकर अनेक प्रकार के पाप कार्य करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इतने सारे जो संघर्ष हुए, इतने सारे युद्ध हुए, वो सब करने की क्या आवश्यकता है। एक संत बहुत ही सुंदर होते थे, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनको पर प्रश्न उठाने वाले कौन होते हैं। भगवान ने अनेक लीलाएं करी है, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। कभी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं, कभी दूसरों के घर पे चोरी करने के लिए भाग जाते हैं, कभी किसी के साथ लीला करने के लिए चले जाते हैं। कुछ भी कार्य करें, उससे हमें क्या। कहते हैं कि भगवान अगर भगवान है तो उनको अपने गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करने की क्या आवश्यकता पड़ी। अरे मूर्खों, वो हमारे सामने आदर्श स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए वो गुरुकुल गए। परंतु भगवान स्वतंत्र है, फिर भी करे न करे हमारा उससे कोई ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारा प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करूं। जगाई मदाई की तरह कालिया नाग था, वो भी बड़ा पापी था। उसके जहर के प्रभाव से अनेक गाय माता है वो सब मूर्छित हो गई थी। अनेक प्रकार के लोग हैं वो वहाँ पे मर रहे थे, मछलियाँ मर रही थी, बड़े बड़े भयंकर जीवों का वहाँ पर संहार हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण उसको जब उद्धार करने के लिए समुद्र में गए, यमुना नदी में गए, कालिया नाग के फन पर ऐसा नृत्य किया, कालिया नाग है वो धराशायी होने लगा। परंतु अंत में जब कालिया नाग ने उनको प्रार्थना करी कि हे भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे क्षमा कर दो, तब भगवान ने उसको भी क्षमा कर दिया। इतने दयालु है भगवान हमारे श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाने के लिए कौन आगे नहीं बढ़ेगा। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में वर्णन आता है, समाश्रिता ये पद्म पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। अर्थात जो लोग भगवान के शरण कमल रूप नाव का आश्रय लेते हैं, जो मूर दानव के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो लोग उस भगवान मुकुंद के शरण कमलों का आश्रय लेते हैं, जो मूर नामक राक्षस के संहारक है,
उस व्यक्ति को भौतिक संसार रूपी सागर गाय के बछड़े के खुर के समान प्रतीत होता है। जो भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, उसको जो भव सागर है वो एक गाय के खुर के समान प्रतीत होता है, जिसको हम एक ही क्षण में छलांग लगाकर पार कर जाएंगे। वैसे समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, परंतु अगर भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल रूपी नाव को हम अपना ले, उसमें सवार हो जाए, तब वो एक साधारण सा खूर के समान प्रतीत होगा और बड़ी आसानी से उसको हम पार कर जाएंगे। उसका लक्ष्य परम पदम वैकुंठ, वह स्थान जहाँ कोई भौतिक दुख नहीं है, न कि वह स्थान जहाँ पर कदम कदम पर खतरा हो। उस व्यक्ति का लक्ष्य एक ही होता है, वैकुंठ, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वो स्थान नहीं जहाँ पर हर पद पर, हर पांव पर आगे देखो तो कदम कदम पर दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पर सुख की आशा करना मूर्खता होगा। जिस प्रकार कहते हैं ना विद्यालय, अर्थात जहाँ पर विद्या दी जाती है वो विद्यालय, पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तक मिलती है वो पुस्तकालय, भोजनालय जहाँ पर भोजन मिलता है वो भोजनालय। इसी प्रकार जहाँ पे दुख है वो दुखालय है। अगर आप सोचेंगे पुस्तकालय में जाकर भोजन प्रसाद है वो खाऊं, अगर आप सोचेंगे भोजनालय में जाकर मैं पुस्तक पढ़ूं, वहाँ पे मुझे पुस्तक मिलेगी, ये तो मूर्खता होगी भक्तों। उसी प्रकार ये दुखालयम अशाश्वतम है, इस दुखालय में आकर हम सुख की आशा रखेंगे, ये मूर्खता होगी। इसलिए दुखालयम, भगवान ने पहले ही बार बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। अंदर प्रवेश करते ही हमें पढ़ना है और उस दुखों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। जो लोग भगवान के शरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेते हैं, भगवान के आश्वासन देने से ये अर्थ नहीं है कि हम पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाए। भगवान के आश्वासन देने का ये अर्थ नहीं कि हम पुनः पाप कार्यों में अस्वस्थ हो जाए। हमें पाप कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में संलग्न होना है। तब भगवान हमारी गंभीरता को देखते हुए, हमारी सिंसियरिटी को देखते हुए हम पर कृपा करेंगे। अगर हम 6 दिन अपराध करेंगे, 7वें दिन जाकर भगवान के सामने क्षमा याचना करेंगे, भगवान हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे अनेक संप्रदाय है जहाँ पर कहा जाता है 6 दिन पूरा भोग करो, अनेक प्रकार के अपराध करो, परंतु 7वें दिन जाकर अपने पापों का इजहार कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे। ये गलत व्याख्यान है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। इस जगत को कभी कभी जलता हुआ जंगल माना जाता है और कभी कभी भव सागर के रूप में। जो जलता हुआ जंगल है उसमें आप अपनी क्षमता से कितना पानी डालेंगे, कितना बुझा पाएंगे। आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया में आए दिन आग लगती रहती है और उस आग में उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से बारिश कराते, तब भी वो अग्नि शांत नहीं होती है। जब बारिश होती है तभी वो अग्नि शांत होती है और वहाँ पर अनेक प्रकार के कंगारू है, जीव जंतु वह जलकर भस्म हो जाते हैं, असहाय अवस्था में पीड़ा सहन करते हैं। तो इस भौतिक जगत है वो भी अग्नि रूपी अग्नि से तुलना की गई है। आज का जीव प्रति क्षण झुलस रहा है, उसमें जल रहा है, तप रहा है, फिर भी उसमें से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति वन में बैठा है, अंदर अग्नि लग जाए तो उसको बाहर निकलना है, रास्ता तो पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति आए, बोले चलो मेरे साथ बचाने वाला आए, भगवान द्वारा भेजा हुआ दूत, और हम उसको हाथ पकड़कर बाहर आ जाएं, तब तो बच जाएंगे उस अग्नि से। परंतु अगर हम सोचे कि नहीं, मैं तो यहाँ पे भोग करने के लिए आया हूँ, अगर वन से चला गया तो मुझे फल फ्रूट कहाँ मिलेंगे, फिर वहीं चढ़ते रहेंगे। उसी प्रकार ये मानव जीवन मिला है दुखालयम अशाश्वतम में। वहाँ से हमें निकलने के लिए भगवान के अनेक संत गण हैं, भक्त गण हैं, वो आते हैं भगवद गीता वितरण के लिए आते हैं। बोले भगवद गीता कोर्स अटेंड कीजिए, गीता क्लास कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। परंतु हम कहते नहीं, मुझे तो यहीं पे भोग करना है, मुझे तो इसी अग्नि में रहकर भोग करना है। एक दिन जलाकर अग्नि भस्म कर देती है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाला जाए तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा है, समुद्र अगाध है, हम उसको तैर के पार नहीं कर सकते, परंतु उस अवस्था में अगर कोई नाविक नाव लेकर आ जाए और कहे कि भाई इसमें आ जाओ, तो हम बच जाएंगे। और ये कहकर नकारे नहीं, मैं तो तैरने का आनंद लेना चाह रहा हूँ, कुछ समय के उपरांत वो आनंद लेते लेते अंदर चला जाएगा। भगवान से प्राप्त पुण्य ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है। जो भगवान से
प्राप्त भगवत गीता का ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, और जो कृष्ण भावनामृत रूपी नाव है ना, वो बहुत ही सुगम है, उसे बड़ी आसानी से उसमें बैठकर इस भवसागर को पार किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 37 को लेंगे। यथेदां सिं संसिद्धि अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो बहुत ही भभकती हुई अग्नि है, बहुत ही तेज तीव्र गति से भगवती अग्नि है, उसमें अगर ईंधन कितना भी क्यों न डाला जाए, वो अग्नि है उस ईंधन को जलाकर भस्म कर देगी। उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में हम अपने पाप कार्यों को डाल देंगे, ज्ञान रूपी अग्नि में भौतिक कर्मों के समस्त फलों को डाल देंगे, तो उसी अग्नि में सारे के सारे फल है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। भगवान यहाँ पर ज्ञान की तुलना प्रज्वलित अग्नि से कर रहे हैं और संचित कर्मों की तुलना ईंधन से कर रहे हैं। जो हमारी ज्ञान है उसकी तुलना अग्नि से कर रहे हैं, और जो संचित कर्म है उनकी तुलना है वो उसमें डालने वाले ईंधन से कर रहे हैं। ईंधन, अगर भक्तों कोई साधारण अग्नि जल रही है, थोड़ा सा सिंगारी जल रहा है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मात्रा में ईंधन डाल देंगे वो बुझ जाएगा। परंतु अगर तीव्र गति से जलने वाली अग्नि है, उसके अंदर कितना भी आहुति क्यों न डाला जाए, कितना ही ईंधन क्यों न डाला जाए, वो जलकर भस्म कर देगा। लाक्षाग्रह का दृष्टांत आता है भक्तों। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनकी माता से जलाने के लिए एक लाक्षाग्रह का निर्माण किया, उसको घी में भिगोकर उस सारा का सारा उसकी जो सामग्री थी वो बहुत ही जल्दी से अग्नि पकड़ने वाला ऐसा बनाया गया था। अर्जुन के पास ऐसा शस्त्र था जो शस्त्र छोड़कर उस अग्नि को ऊपर वर्षा कर सकता था, परंतु वो अग्नि इतनी तीव्र गति से बढ़ने वाली थी कि एक भी क्षण रहते वो जलाकर भस्म कर देती, क्योंकि घी के रूप में उसको पूरे के पूरे अंदर सारे जो सामान लगा था उसको घी में भिगो कर बनाया गया था। हालांकि वो विदुर जी की सहायता से बचकर निकल गए, परंतु यहाँ पे तुलना की गई है कि जब भयंकर तरीके से अग्नि जल जाए, प्रज्वलित अग्नि, तो उस अवस्था में हम बच नहीं पाते। परंतु अगर उस प्रज्वलित अग्नि में हमें अपने आप को डालने के बजाय हमारे कर्म फल है उसको डालकर ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म फलों को डालेंगे, सारे के सारे कर्म फलों को जलाकर वो भस्म कर देगी। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को अर्जुन नाम से ही संबोधित कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि भगवान अर्जुन को अनेक नामों से संबोधित कर रहे थे। कभी भगवान को कौन्तेय कहकर, कभी धनुर्धर कहकर, ऐसे अनेक नामों से संबोधित कर रहे थे। परंतु यहाँ पर भगवान है वो अर्जुन को अर्जुन नाम से ही संबोधित कर रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? अर्जुन का अर्थ होता है सफ़ेद, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक न हो, यानी पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफ़ेद दिखे। यानी भगवान अर्जुन को ज्ञान का जब प्रश्न आया तब अर्जुन को अर्जुन कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात अर्जुन की भांति हमें पूरा क्लीन रहना है, सफ़ेद रहना है, तब हम इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। अगर हमारे हृदय में किसी प्रकार की गंदगी भरी पड़ी है, अनेक प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, उस अवस्था में ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे कोई गिलास गोबर से भरा हुआ है, उसके अंदर दूध डालो, पहले से गोबर का भरा हुआ, क्या उसके अंदर दूध डालेंगे दूध प्रवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। परंतु अगर पात्र खाली है, गिलास, उसमें दूध डालेंगे तो दूध निश्चित रूप से भरेगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के अनर्थ हैं उनको दूर करके हमें उसमें भगवत ज्ञान को प्रवेश करवाना है। उनको दूर करने की विधि क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधूर जीवनम। हरिनाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रतिदिन हम इस भगवान के नाम का महामंत्र का उच्चारण करेंगे तब हम इससे मुक्त हो जाएंगे। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है।
ये जो दिव्य ज्ञान की अग्नि है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अग्नि है, वो न मात्र हमारे बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को जलाती है, बल्कि पुण्य कर्मों को भी जलाकर भस्म कर देती है। प्रश्न उठ सकता है भक्तों कि पाप कार्य तो जला देती है, अच्छी बात है, परंतु पुण्य कार्य क्यों? बड़ी मेहनत से तो पुण्य करके फल प्राप्त किए थे, उनको भी अगर उस अग्नि में डालकर जला देंगे तो फिर हमारे जीवन में पुण्य कार्य करने का औचित्य क्या? स्वाभाविक है प्रश्न कि पुण्य कार्य तो बड़ी मेहनत से करते हैं, अच्छे लोग बनने के विचार करते हैं, फिर पुण्य कार्य भी जला जाएंगे तो हम तो भक्ति नहीं करेंगे। आचार्यगण समझाते हैं कि भले पाप कार्य हो या पुण्य कार्य हो, दोनों को फल भुगतने के लिए हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा। जिसने पुण्य कार्य किए हैं वो धनवान परिवार में जन्म लेगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि धनवान परिवार में जन्म लिया है तो उसको कष्ट नहीं होगा, उसको बीमारी नहीं होगी। आज तो हम देख रहे हैं कि धनवान व्यक्तियों के बच्चे भी आए दिन अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, तो वो भी हमारे दुख का कारण है। पुण्य कार्य भी और पाप कार्य भी। पाप कार्य किए हैं तो निष्कुल में जन्म मिलेगा, किसी जानवर में जन्म मिलेगा, परंतु पुण्य कार्य किया है तब भी हमें उच्च कोटि में जन्म मिलेगा। हो सकता है कि हम स्वर्ग लोक में चले जाए, परंतु वहां पे भी अनेक प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, संकट हैं। आए दिन दानव है वो वहां पर आक्रमण करते बैठते हैं। जब इंद्रदेव वहां पर हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा शंकाओं से युक्त रहते हैं कि कब दानव आकर हम पर आक्रमण कर ले। देवताओं के राजा जब भयभीत होते हैं, इस जगत में कोई तपस्या करने बैठता है, इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है, इंद्रदेव है वो भी अंदर से भयभीत हो जाता है। जब इंद्रदेव राजा वहां का भयभीत होगा तो साधारण प्रजा का क्या होगा? तो स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, हमें इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो गोविंद की शरण में जाना होगा और सारे पाप और पुण्य दोनों कार्यों को समाप्त करना होगा। दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसे जलाकर भस्म करना होगा, और उस अवस्था में हम जब भगवत धाम की तरफ पलायन करेंगे, निश्चित रूप से हम इस जगत में वापस नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। जो कोई एक बार मेरे धाम को आ जाता है उसे वापस इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, जीव, संचित आदि। कर्म फल की कई अवस्थाएं होती है, जैसे शुभारंभ, किसी पाप कार्य का भी शुभारंभ भी किया है। संचित, कई जन्मों से हम उस पाप कार्य को संचित करे हैं। बीज, अभी बीज अंदर उत्पन्न हो ही रहा है, जो हमारे आगे चल के अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन का कारण बनेगा। तो ये अनेक प्रकार के जो कर्म फल की अवस्थाएं हैं, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। ये सारे के सारे जो कर्मों के फल हैं, हमें पूर्व, संचित और शुभारंभ, ये बीज रूपी अनेक प्रकार के पाप कर्म या कर्म फल है हमारे, वो जैसे ही हम अग्नि में आहुति देंगे वो जलाकर भस्म कर देंगे ज्ञान रूपी दिव्य अग्नि में। वेदों में बृहदनारण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उभय हुए च एते तरव्यमृत साधुम साधुनी। मनुष्य का पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। जब व्यक्ति भक्ति कार्यों में लगता है तब वह व्यक्ति पाप तथा पुण्य दोनों कार्यों को जीत लेता है। ये कहाँ पे वर्णन आया? बृहदनारण्य उपनिषद में, श्लोक क्रमांक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्त स्वयं योग संसिद्धिं कालेनात्मनि विदन्ति। अर्थात इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध की परिभाषा देखी जाए तो शुद्ध क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में दिव्य ज्ञान से शुद्ध कुछ भी नहीं है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? जब ज्ञान अर्जित करेंगे दिव्य तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो शुद्ध ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो समस्त प्रकार के योगों का परिपक्व फल है। अनेक प्रकार की तपस्याएं कर लो, साधना कर लो, योग कर लो, तो जैसे ही दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, समस्त ज्ञानों का, समस्त क्रियाओं का ये परिपक्व फल है। जब व्यक्ति अनेक प्रकार की तपस्याएं, साधनाएं करके, उनका लक्ष्य क्या होता है? दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाए, और दिव्य ज्ञान के आधार पर हम भगवान के
जान पाए और भगवान की धाम में जा पाए। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत विधि में लग जाता है, भक्ति के द्वारा दिव्य ज्ञान को हम अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं ना, तब हमारा प्रयोजन होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान अर्थात ये भौतिक जगत का साधारण ज्ञान नहीं कि स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर कुछ अनेक प्रकार के भूगोल है, अनेक प्रकार के ज्ञान को अर्जित किया और जिसे हमें मार्क्स प्राप्त किए और कहीं नौकरी मिल गई, उससे धन कमा रहे, वो ज्ञान नहीं है भक्तों, वो शिक्षा है। वो मात्र हमारे भौतिक जीवन को जीविका पार्जन के लिए है। परंतु दिव्य ज्ञान की जब बात आती है तो आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है उसे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा ज्ञान जिसे पढ़कर समझकर हम भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकें और उनको जानने की हमारे अंदर लालसा उत्पन्न हो सके। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान है वही पूर्ण रूप से शुद्ध है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। भक्तों, अगर हम इस जगत में आए हैं, दुख भोग रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण है अज्ञान। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और इस आत्मा का पोषण है भगवान का हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस मंत्र का प्रतिदिन जप करते हुए इस आत्मा को पोषित करेगा, धीरे धीरे भगवान के शरणों के प्रति अपने आप को झुकाव करता हुआ महसूस होगा। परंतु जो व्यक्ति अज्ञान में है, अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मानता है और इस शरीर से संबंधित ही कार्य करता है, शरीर के लिए अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे सजावट करना, अच्छा सा मेकअप करना, अच्छे भोजन को करना, वो मात्र वहीं तक सीमित रहता है, तो वो अज्ञानी माना जाता है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और वही हमारे बंधन का कारण बनता है। जैसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति इन सारे के सारे बंधनों से ऊपर उठते हुए एकमात्र मुकुंद श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करता है और वहां से अपने मुक्ति का रास्ता है वो प्रशस्त करता है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शांति का सबसे बड़ा सूत्र बता रहे हैं क्या? जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उस अवस्था में वह अपने अंदर ही शांति का अनुभव करने लगता है। शांति प्राप्त करने के लिए कहीं एकांत स्थान में, कहीं शांत वातावरण में जाने की आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़े बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन में भी अपने अंतर्चित के अंदर शांति का अनुभव कर सकता है। अर्जुन कहाँ पे खड़ा था भक्तों? हमारे मुंबई जैसे शहर में नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, जहां पर सामने अनेक योद्धाएं नजर आ रहे थे और उनका लक्ष्य एक ही था कि एक दूसरे को मारो, काटो और नष्ट कर दो। वो आए ही मात्र इसलिए थे कि एक दूसरे का वध कर सकें। और उस अवस्था को लेकर जब सामने अर्जुन खड़ा था और अपने हृदय के अंदर शांति का अनुभव कर रहा था, उसका एकमात्र कारण श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान को उसने अपने जीवन में उतारा। आप और हम भी अपने कुरुक्षेत्र में, व्यापार में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में जहां कहीं खड़े हैं, अनेक प्रकार के संकट हमारे सामने उपस्थित है, अनेक प्रकार के व्यवधान हमारे सामने उपस्थित है। उस संकटों की स्थिति में भी अगर हृदय के अंदर शांति अनुभव करना चाहते हैं तो इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए भक्तों। वरना हम छोटी छोटी बात पर अंदर ही अंदर जलते हुए रहते हैं। बाहर से तो देखते हैं, हाँ मैं शांत वातावरण में आ गया, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, कितने सुंदर बादल हैं, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितने सुंदर झरने बह रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परंतु मन तो हमारे बिजनेस में चला गया है, मन तो कहीं और घूम रहा होता है। उस अवस्था में हम शांति के आवरण में रहते हुए भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकते भक्तों। ये भगवान स्वयं यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो दिव्य ज्ञान को अपने चित्त के अंदर उतारो। मन ही मन शांति का आनंद लेता है, वो मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। एक समय की बात भक्तों, एक साधु है, वो अपनी तपस्या में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे। एक धनवान व्यक्ति घूमता हुआ शांति ढूंढते ढूंढते कहीं तो वन में चला गया, घूमने के लिए गया था।
जैसे ही साधु को देखा तुरंत आग बबूला हो गया और उस साधु को संबोधित करते हुए कहने लगे, आप जैसे लोग अपना सारा का सारा जीवन त्याग कर यहाँ पर आकर बैठकर साधना कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश पीछे है। साधु शांत स्वभाव के थे, बोले बैठिए मान्यवर जी, अभी आए हो, इतना सब आग बबूला क्यों हो रहे हो? मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है, थोड़ा बैठो, बैठ के शांति से वार्तालाप करो। तो बात आगे बढ़ी, तो साधु ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरे पास कितना धन है तुम्हें पता है? मुंबई में 10 फ्लैट है, अहमदाबाद में 10 फ्लैट है, चेन्नई में 15 फ्लैट है, राजस्थान में इतने फ्लैट है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहाँ पर भी मेरी बहुत प्रॉपर्टी है। साधु ने शांत भाव से पूछा, तो बोले कि फिर यहाँ पे क्यों आए हो? बोले कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए आया हूँ। बोले जब इतने सारे बंगले, इतने सारे घर, इतने सारे सारे का सारा प्रॉपर्टी खरीदने के उपरांत भी अगर आपको शांति नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा? बोले कि मैं इतना सारा प्रॉपर्टी खरीद लिया हूँ, अभी मैं एक गांव में जाकर एक कोई साधारण सा खेत लेना चाहता हूँ, वहाँ पे जाकर मैं वृद्धावस्था में रहकर शांति का अनुभव कर सकूँ। साधु ने कहा कि जब इतना सारा धन कमाने के उपरांत भी तुम करना क्या चाहते हो? किसी साधारण से खेत में जाकर शांति से बैठकर शांति प्राप्त करना चाहते हो, वो तो मैं अभी पैसे ही प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे न तो किसी प्रकार की लालसा है, न किसी प्रकार की कामना है, न किसी प्रकार के कुछ भोग करने की इच्छा है, वह शांति तो मैं अभी भी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा के लिए ही कार्य करना है। ये शरीर निर्वहन के लिए जो भी कार्य करने पड़े उसे करिए, परंतु हमें उसमें खो नहीं जाना है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि साधु की परिभाषा क्या है, सन्यासी की परिभाषा क्या है? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया महाराज ने कि इस संसार में रहते हुए संसार का नहीं होना, संसार में रहते हुए संसार से विलग रहना, अर्थात संसार के समस्त प्रकार की इंद्रिय भोगों में अपने आप को आप्लावित न करते हुए उससे मुक्त रहना, उससे पृथक रहना, यही सन्यासी का जीवन है। इस प्रकार वो व्यक्ति था, वो साधु के पास में जब वार्तालाप हुई, वो उनके वार्ताओं से प्रभावित हो गया, साधु की शरण में चला गया, सारा का सारा राजपाट छोड़कर अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। भक्तों, आप और हम भी जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अंदर से अवलोकन करने का प्रयास कीजिए, अंदर झांक कर देखने का प्रयास कीजिए कि मैं क्यों जी रहा हूँ। क्या जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना है? क्या जीवन का उद्देश्य मात्र इंद्रिय भोग करना है? क्या जीवन का लक्ष्य कुछ और नहीं है? जीवन में गोल क्या है आपका? आहार निद्रा भय में तू और कुछ नहीं, आएगी और बस आना, आया राम गया राम नहीं होना है। हमें इस जगत से मुक्ति प्राप्त करके, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावासन कृष्ण भावनामृत में होता है। दूसरे शब्दों में शांति तथा ज्ञान का जो पूर्ण रूप से उसमें विलन है वो कृष्ण भावनामृत में ही पूर्ण होगा। हम ज्ञान अर्जित करेंगे कहाँ से? अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर हम कर्म करें तो समस्त प्रकार के कर्म है वो फलों से हम मुक्त हो जाएंगे और उस अवस्था में हम शांति को प्राप्त कर सकेंगे। भगवद गीता के संदेश की यही सरम परिणति है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की, श्रीमद् भगवद गीता को संदेश की यही सबसे महत्वपूर्ण परिणति है कि हम अंत में कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाएं। भगवान ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? कि वो कृष्ण की शरण में जाकर श्री कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करें और अपने जीवन को समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के तथाकथित धर्मों का त्याग करके मात्र श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करके हमें समस्त प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त करके अपने धाम में आने के लिए हम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37, 37 और 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।